एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। सुरेश जी, आज जो आपने विषय उठाया है कि जन लोकपाल बिल में सभी पार्टी जो है ड्रामा कर रही है, बहुत अच्छा विषय है। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार भ्रष्टाचार में एक नेता के बाद दूसरा फंसना, तीसरा फंसना, तो ये लोग जन लोकपाल बिल क्यों बनाना चाहेंगे राजनीतिक लोग। लेकिन देश की जनता को इसकी जरूरत है। हाँ। देश की जनता इसके साथ है। जब अन्ना जी जन लोकपाल बिल के पक्ष में आंदोलन लेकर चले और फिर ये कहते हैं कि सरकार अपने हिसाब से बनाएगी, तो सरकार को तो जन लोकपाल बिल या नेताओं को तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी पार्टी के नेता है सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि श्रद्धे हटियोगी जी वहाँ मौजूद हैं। वे भी इस बात को कह रहे थे कि अन्ना जी जिद पे अड़े हुए हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या जनता की आवाज को जन लोकपाल बिल या भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने भी कोई आंदोलन किया? उन्होंने भी सरकार से आवाज उठाई? या सीधे सीधे भ्रष्ट लोगों के पक्ष में ये कहना कि अन्ना जी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, फिर तो सरकार जन लोकपाल बिल बनाएगी, इसकी जरूरत क्या है? भ्रष्ट लोग मतलब मंत्री और प्रधानमंत्री जन लोकपाल बिल में नहीं होंगे। आज हम देख रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं ये सभी लोग जो है मंत्री हैं, कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हैं। जब लोकपाल बिल में इनको छूट दी जाएगी, एमपीओ को छूट दी जाएगी, लोकपाल बिल पे भी सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें कहा कि कोई भी सांसद लोकपाल बिल के दायरे में ना आवे, तो फिर लोकपाल बिल की जरूरत क्या है? मेरा ये कहना है कि फिर तो लोकपाल बिल की जरूरत नहीं है, सरकार नहीं बनाएगी, कोई बात नहीं। देश की जनता में जब किसी विषय पर उग्रता शुरू होती है, आज देश के अंदर जन लोकपाल बिल पर और भ्रष्टाचार के ऊपर इतना जनता में चर्चा चल रही है कि अब ये विषय रुकने वाला नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा। जन लोकपाल बिल तो जनता के अनुसार बनेगा, सरकार के अनुसार नहीं बनेगा। चाहे ये आंदोलन कितना लंबा चले, हटियोगी जी को भी ये समझ लेना चाहिए और उन्हें भी अन्ना जी के साथ आना चाहिए। अन्ना जी से अलग वे कोई आंदोलन करें, सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, क्योंकि या तो वे सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, नहीं तो सरकार के खिलाफ जनता के साथ खड़े हो। मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। बिल्कुल महाराज जी, आपको आह्वान किया है कॉलर ने कि हटियोगी जी खुद आंदोलन चलाए या अन्ना के पक्ष में खड़े हो, विरोध ना करें। नहीं, मैं अन्ना जी के पक्ष में नहीं हूँ, न विपक्ष में हूँ। अन्ना जी के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो वयोवृद्ध हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। उन्होंने जो सुझाव दिया है, एक देश के और परिवार के मुखिया के नाते उनके सुझावों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो सरकार है, सहयोगी दल है, चाहे विपक्ष है, और देश हित में, लोक हित में जो भी बात है वो एक मसौदा तैयार हो, पारित हो, लागू हो ईमानदारी से, बस यही है। लेकिन अन्ना जी को बार बार जो बातें हम टीवी में सुनते हैं कि धरना शुरू हो रहा है, मुझे कोई गोली मार दे, मुझे, अरे भाई क्यों कोई गोली मारेगा? आपका अपना देश, गोली मारना अपना तो छोड़िए, समाज है। लेकिन दिग्विजय सिंह बोल रहे कि बाबा के साथ जो किया वही अन्ना के साथ करेंगे। नहीं, दिग्विजय सिंह हमें तो पता नहीं, तो दिग्विजय सिंह से पूछिए ना। लेकिन नहीं, आप दिग्विजय सिंह के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैंने ये बयान सुना नहीं, तो मैं इसके बारे में क्या टिप्पणी दूं? महाराज जी शायद दिग्विजय सिंह के खिलाफ कुछ बोलने में हिचकिचा रहे हैं या? देखिए मुदगिल जी ने जो पहले बातें कही कि समाज की जो व्यवस्था है, समाज की जो सोच है, वो सकारात्मक होनी चाहिए, तभी आपके जनप्रतिनिधि भी। नहीं तो क्या सरकार की नहीं, क्या सरकार की और दिग्विजय सिंह की सोच सकारात्मक नहीं होनी चाहिए? नहीं, दोनों की सही है। और दोनों अपने विवेक से अन्ना जी का सम्मान करते हुए अपने विवेकानुसार संसद में जो काम होना चाहिए संसद में होगा, अन्ना जी की झोली में थोड़ी ना होगा। देखिए बिल्कुल। एक अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो। शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। हाँ मुदगिल जी कुछ बोलना। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो महाराज जी बोल रहे हैं कि जिद नहीं करना चाहिए, तो मैं हेलो बोलते रहिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि महाराज जी जो कह रहे हैं कि जिद नहीं करना चाहिए, तो कि देश की भलाई के लिए कोई एक आदमी देश के लिए अगर कुछ जिद कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब भी महाराज जी थोड़ी देर में देंगे। मुदगिल जी कुछ बोलना चाह रहे थे।
हाँ जी, हाँ जी। देखिए इस धन्यवाद संदर्भ कॉल में करने के लिए। इस संदर्भ में 2-3 बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिविल सोसाइटी या कोई भी लोग ये नहीं कह रहे कि संसद को इस सारी प्रक्रिया से अलग करना चाहिए। संसद का तो मेन रोल होगा ही इस विधेयक को पास करने का, लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि अन्ना हजारे को जिद नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है कि सरकार को अन्ना हजारे से जिद नहीं करवानी चाहिए। हाँ, सवाल यह है कि किसी आदमी को या किसी सोसाइटी को या सोसाइटी के सदस्यों को इस हद तक संघर्ष क्यों करना पड़े एक जस्ट बात के लिए कि सरकार को के सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई आदमी भूख हड़ताल में बैठे। सरकार को ये खुद ही सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, आप क्या कहेंगे? क्या आप जिद सरकार क्यों फिर कर रही है? नहीं, सरकार और अन्ना के बीच में जो कुछ भी बात चल रही है और चलती आ रही है, उसमें तो मुझे ये लग रहा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही है और उसका सही निर्णय संसद ही कर पाएगा, समय करेगा। अन्ना के हड़बड़ाहट में और चाहत से काम नहीं बनने वाला है। और जवाबदेह जनता के लिए और देश के लिए संसद है और जनप्रतिनिधि है। तो मैं पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि संविधान और संसद से बड़ा न अन्ना है, न मैं हूं, न मुदगिल जी है, न कोई है। चलिए, संसद से तो बड़ा कोई है, इस पर बहस हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मिश्रा बात कर रहा हूँ पूना से। बोलिए मिश्रा जी। क्या है, ये जो आपने मुद्दा उठाया बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि पहले मैं हाटी योगी जी से बात करना चाहूंगा। हाटी योगी जी जो है, क्या कांग्रेस के जो है प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहे हैं या फिर मतलब जो है इस पे बोलने के लिए आए हैं? बिल्कुल, आपका जवाब वो देंगे, आप अपनी बात को रख दीजिए। हाँ, ये जो है हर राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती है, सिर्फ कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को इसमें इस दायरे में आना चाहिए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा डर यहाँ कांग्रेस को है, अन्य दूसरी पार्टियों की अपेक्षा। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब भी महाराज जी यहाँ पर देंगे, लेकिन हम यहाँ पर अन्ना हजारे की बाइट आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं। और हमारी मांगे ये है कि आज देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि हर एक आदमी को अपना जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम चाहते कि लोकपाल बिल जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर सकता है, वो लोकपाल बिल सरकार के अधीन नहीं रहेगा, उसको स्वायत्तता दी जाए और पनिशमेंट देने के पूरे अधिकार वो स्वायत्तता संस्था को होगा। आज पूरे सरकार के अंडर में ये भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाली कमेटियां है, इसके कारण भ्रष्टाचारियों पर असर नहीं हो रहा, ना किसी को पनिशमेंट मिल रहा। अन्ना हजारे की बात आपने सुनी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सभी राजनीतिक दल लोक जनपाल बिल के लिए नाटक कर रहे हैं। हाँ, वे नहीं चाहते कि जब लोकपाल बिल पास हो, हाँ, क्योंकि कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि उसकी पावर कम हो। हाँ, ये कभी नहीं चाहेगा कि वो जन लोकपाल बिल बने। हाँ, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो इतनी भारी भरकम जो रुपए लूट करके विदेशों बैंकों में जमा करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ये तो मच्छरों की तरह इंसानों का खून चूसते हैं, और वो अगर ये बिल पास हुआ, हाँ, तो वो इंसानों का खून नहीं चूस पाएंगे। हाँ, वो गरीबों का कैसे खून चूसेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए वो नहीं चाहते इस तरह का। हाँ, अगर कोई उनकी वेतन वृद्धि की बात होती तो शायद है सभी राजनीतिक एक दल हो जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर अन्ना हजारे जी और रामदेव बाबा ने जिनको कुटिल कहा था, उस कपिल सिब्बल की बाइट देखते हैं, वो क्या कहते हैं। कपिल सिब्बल की बाइट। अप्रोच के चिट्ठियां लिख के ऐसे इश्यूज रेज करने जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उस सीरियस काम के लिए तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। कपिल सिब्बल को तो सामाजिक संगठनों द्वारा किया हुआ कोई भी काम उचित नहीं लगता, इसलिए वो उनके खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। हम यहाँ पर अगले
माफ करें, अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी क्या राय है। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, मुझे ये कहना है, हाँ, लोकपाल बिल पे जो चल रहा है और जो मंत्री उसमें शामिल किए गए हैं, एक आरोप आ चुका है। हर नेता, हर मंत्री अपने आप को निर्दोष बताता है। पहले दयानिधि मारन ने भी बताया था, राजा ने भी बताया था, और अब ये सिब्बल जी भी अपने आप को बेकसूरी बता रहे हैं, लेकिन बाद में तो पकड़े ही जाते हैं सारे। बिल्कुल। और सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा रोड़ा लोग सिब्बल जी ही हैं। और हो सकता है कि बहुत जल्दी इनका इस्तीफा दिया जाए, जैसे बाकियों ने दिया। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि जो ये लोग जो काम करते हैं, कानून साथ से रख देते हैं, अपने काम करने के लिए कानून साथ से रख देते हैं, बाकी औरों के लिए कानून बड़े तगड़े होते हैं। जैसे स्वामी जी ने जो किया, उसके लिए कानून एकदम पालन किया, और कितना कानून सही पालन किया वो हम सब जानते हैं। अन्ना के लिए भी वही करने वाले हैं ये लोग, जो जिस हिसाब से दिख रहा है। लेकिन क्या ये चलेगी? जनता इसको स्वीकार नहीं करने वाली। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, इन्होंने क्या कहा, जो कि इस समिति के सदस्य भी है और इस पूरे आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की घटनाएं और पिछली जो कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए और सरकार अच्छा कानून बनाने के लिए सरकार की मंशा ठीक नहीं। हम चलते हैं यहाँ पर मुदगिल जी के पास। आप ब्रेक में कुछ कह रहे थे। देखिए, सरकार ये हमेशा कहती रही कि हमारे बिल में और अन्ना हजारे जी के बिल में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 6 पॉइंट्स डिफरेंट है। लेकिन उसके बेसिक में क्या फर्क था कि सरकार ये चाहती थी कि ये पूरा जो लोकपाल बिल और के जो सदस्य हों उसमें मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस हों। तो एक यहीं पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि अगर आप सब उस लोकपाल राजनीतिक दलों से ही लोकपाल लोग बनेंगे तो वो किस तरह का आगे लोकपाल का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। तो इधर अन्ना हजारे ये कहते थे कि लोकपाल जो 11 सदस्य समिति बनेगी लोकपाल की, उसमें हर सोसाइटी, मतलब इसमें आपके रिटायर्ड जजेस हों और सिविल सोसाइटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिटायर्ड लोग हों, तो जो पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें, खाली राजनीतिक दलों का अखाड़ा ना बन जाए। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस था इसमें। और उसके अलावा ये भी था कि लोकपाल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पर्कुलेट हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो कोई ना कोई, बिल्कुल, मतलब जहां जहां भी करप्शन है वहां तक इसको पहुंचाया ऊपर से लेकर और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। बिल्कुल। हम यहाँ पर अब कारणों पर नजर डालते हैं कि क्यों इस तरीके के नाटक हो रहे हैं। सरकारों का तानाशाही रवैया। सरकार आम आदमी की कम, भ्रष्टाचारियों की अधिक है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सरकारों का तानाशाही रवैया। सरकार आम आदमी की कम, भ्रष्टाचारियों की अधिक है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। राजनीतिक दलों की नीयत में खोट। देश के राजनीतिक दल नहीं चाहते कि एक सशक्त लोकपाल बिल आए। जनता का बात करना, संघर्ष नहीं करना, जिससे ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए सरकारों पर पूरा दबाव नहीं बन पाता है। राजनीतिक दलों की आपसी राजनीति, जिससे सारे राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और मजबूत लोकपाल की बात कोई नहीं करता। देश के कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों का खुलकर सामने न आना, जिससे सरकार को अपना गलत पक्ष रखने का भी मौका मिल जाता है। राजनीतिक दलों में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी, जिसकी वजह से एक अच्छा लोकपाल बिल बन पाना मुश्किल है। हम परिणामों पर भी साथ में नजर डालते हैं, क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने के पहले हम परिणाम और उपाय भी देखेंगे, तो उसके पहले परिणाम देखते हैं। देश में भ्रष्टाचार बना रहेगा अगर एक कमजोर लोकपाल बिल तैयार होता है तो। जनता में असंतोष बढ़ेगा, जिससे अराजकता जैसी स्थिति आएगी। सरकारों की तानाशाही बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार से रोकने वाला कोई नहीं होगा। देश की जड़ें खोखली हो जाएंगी, जिससे देश में भ्रष्टाचार की वजह से गरीबी फैलेगी। लोकतांत्रिक मर्यादा को नुकसान होगा, जिससे देश में अराजकता फैलेगी।
जनता का नेताओं से विश्वास उठेगा, जिससे देश में सरकारें सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगी।